आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक पैराग्राफ दे रखा है और उसके बेसिस के ऊपर हमें इस क्वेश्चन को आंसर करना है। इस पैराग्राफ में हमें कैथोड और एनोड रेज के बारे में बता रखा है। एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये किसने डिस्कवर किया था? जे थॉमसन। और कैसे डिस्कवर किया था? उन्होंने एक गैस ली एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर और उसके ऊपर हाई वोल्टेज अप्लाई कर दी। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इससे क्या हुआ कि हमारे पास एक रेस की डिस्कवरी हुई जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक जाती हैं। तो इनको हम कहते हैं कैथोड रेस। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? कैथोड रेस स्ट्रेट पाथ के अंदर ट्रैवल करती हैं जब तक हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई करी। इनके अंदर मटेरियल पार्ट होता है और चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये एक्स रेज प्रोड्यूस कर सकती है और लाइट इमिट कर सकती है जब हम इन्हें ZNS की स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं। और अगर हमारे पास कोई थिन शीट हो किसी मेटल की, जैसे एल्यूमिनियम, तो ये उसमें से पेनिट्रेट कर सकती है, यानी कि पास कर सकती हैं सीधा। ये हमारी फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करती हैं और हीटिंग इफेक्ट भी देती हैं जब मेटल फॉइल के ऊपर स्ट्राइक करें। और इनका जो चार्ज बाय मास रेशो होता है वो सेम होता है चाहे हम जौन सी मर्जी गैस डाल लें हमारी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की डिस्कवरी किसने की थी? ई गोल्डस्टीन। तो उन्होंने ये सेम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, लेकिन उन्होंने जो कैथोड है उसको परफोरेट कर दिया, यानी कि उसके अंदर होल्स कर दिए। तो इससे क्या ऑब्जर्व हुआ कि हमारे पास एक और टाइप की रेज होती है जो एनोड से कैथोड तक जाती है, जो हमने होल्स करे हैं कैथोड के अंदर। तो इनको हम कैनाल रेस या एनोड रेस कह देते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती हैं और इनके अंदर होते हैं हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, जैसे कैथोड रेस के अंदर हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे। इनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है और हमें ये हीटिंग इफेक्ट देती है। इनका जो चार्ज बाय मास रेशो है वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी गैस ले रहे हैं, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है उससे कम होता है। तो ये भी फ्लैशेस ऑफ लाइट प्रोड्यूस करती है जब हम इनको ZNS की स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं, और ये भी थिन मेटल फॉइल्स के थ्रू पास कर सकती है। ये हमारी गैसेस के अंदर आयनाइजेशन भी करवा सकती है। तो अब हमें दिए गए स्टेटमेंट्स में से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी कि कैथोड रेस के पास सिर्फ चार्ज होता है और मास नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारी एनोड रेज जो है वो हमारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ये इसलिए डिफ्लेक्ट हो सकती है बिकॉज है तो ये चार्ज पार्टिकल्स ही, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं हमारे एनोड रेज बेसिकली। तो अगर हम उनके ऊपर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, रिपेल करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड उनको, और अगर नेगेटिव लगा देंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगी। तो ये डिफ्लेक्ट हो सकती हैं बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सी पार्ट में हमें दे रखा है कि जो कैनाल रेज है ये हमारा नाम है फॉर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो अब कैनाल रेज हमने किसके अंदर डिस्कवर करी थी? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के अंदर। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। डी स्टेटमेंट है हमारी एनोड रे के जो पार्टिकल्स है वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। एनोड रेस के अंदर बेसिकली पॉजिटिव चार्ज होता है। अब अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट में देखें, हमारा जो चार्ज बाय मास रेशो है वो कुछ कांस्टेंट वैल्यू आई थी। सो दैट मीन्स हमारा जो ए पार्ट है वो इनकरेक्ट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।